नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी माता की कहानी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, माता रानी उनके सभी कार्य पूरे करे, उनकी इच्छा पूरी करे, उनके बच्चों की लंबी उम्र हो, उनके बच्चे स्वस्थ रहें। जय माता दी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी कहानी पढ़ते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोदने लगी। वहां पर स्याहू की मां थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत ही नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, सासू जी नाराज हो जाएंगी, सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सूरही गाय की सेवा करो। सूरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली बोली स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। अब सूही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में से बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करेगी। 7 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की।
शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची ने तो खूब कुछ मांड रखी है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोक बनवाई नहीं, सो मैंने कोक बनवा ली। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोक खोल दी गई है। ये स्याहू माता है, जिस प्रकार उस साहूकार के बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुननी चाहिए। जैसा माता रानी ने उनका भला किया, ऐसा ही सब किसी का भला करें, सब किसी का भला करें, सबकी कोख माता रानी खोले। जिनके बच्चे नहीं हुए उनके बच्चे दें, सबकी गोद भरी रही, सबके बच्चे स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।